बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मियां इफ्तिखार साकी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बगैर एफआईआर के मुल्ज़मान को कैसे सज़ा हो सकती है। जी, तो किस ज़ाब्ते के तहत, किस कानून के तहत एफआईआर दर्ज हुए बगैर मुल्ज़मान को सज़ा हो सकती है, तो ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, अगर आपकी दरख्वास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती और आपकी रिट पिटीशन लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से खारिज हो जाती है और एफआईआर दर्ज होने के अहकामात आर्डर्स जारी नहीं होते, तो फिर आपके पास कौन सी रेमेडी है? तो फिर आपके पास इस्तगासा, प्राइवेट कंप्लेंट की रेमेडी बाकी बचती है, जो ज़ेर दफ़ा 200 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होता है। वो आपके इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास दायर होगा। अगर उसमें संगीन नवीयत के जुर्म पाए जाते होंगे तो वो सेशन कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो किसी एडिशनल सेशन जज के पास लगेगा। अगर वो मामूली नवीयत के जुर्म पाए जाते हैं तो उनको इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल करेगा। तो दोनों का ट्रायल सेम टाइम सेम तरह होगा, एक जैसे ही होगा। तो दोनों के अंदर आपको अपनी सरसरी शहादत पेश करनी पड़ेगी। सरसरी शहादत के अंदर आपने अपना जो मौक़िफ़ है, जो आपने एफआईआर के लिए जो मौक़िफ़ अपनाया था, जो आपने दरख्वास्त दी थी, उसके अंदर जो मौक़िफ़ है आपका इस्तगासा होगा, उसकी सपोर्ट के लिए आपने अपनी सरसरी शहादत करवानी है। सरसरी शहादत में मुस्तगीस की होगी जिसने वो इस्तगासा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की होगी, और उसके साथ जो उसके गवाहान हैं उनकी भी सरसरी शहादत होगी। तो फिर वो इस्तगासे के अंदर आपने दस्तावेजी शहादत देनी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो देंगे। तो फिर आपके वकील की बहस के बाद वो इस्तगासा एडमिट होता है तो मुल्ज़मान की तलबी हो जाएगी। तो इस्तगासा अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज होती तो फिर भी आप कर सकते हैं, और अगर एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर के अंदर कोई जुर्म ऐड नहीं किए गए तो उसके लिए आपने कौन सी रेमेडी देनी है कि आपने दरख्वास्त दी है, आपके जुर्म ऐड नहीं किए गए, या कुछ मुल्ज़मान को पुलिस ने बेगुनाह कर दिया है जबकि वो कसूरवार थे और उनके खिलाफ जो आपके पास ठोस शवाहद और सबूत भी हैं, तो पुलिस ने फिर भी उनको बेगुनाह कर दिया है। तो फिर उनको आपने शामिल तफ्तीश करने के लिए तफ्तीश तो तब्दील करवाई लेकिन फिर भी ऐड नहीं हुए, तो फिर आपने इस्तगासा फाइल करना है। उसके अंदर आप उन मुल्ज़मान का जो करदार होगा वो आप बयान करेंगे, और इस्तगासा एडमिट हो जाता है तो जो उनका पुलिस चलान आएगा वो भी उस इस्तगासे के साथ ही लग जाएगा। इस्तगासे के साथ ही उनका ट्रायल होगा, और उनका फिर पुलिस जो केस है, चलान है, उनमें ट्रायल नहीं होगा, उनका फिर इस्तगासे में चलान होगा और उसी में ट्रायल होगा। तो इस्तगासे के अंदर बगैर एफआईआर के भी आप मुल्ज़मान को सज़ा करवा सकते हैं, और अगर कोई मुल्ज़म थाने से बेगुनाह हो गया है और वो कसूरवार था, उसके खिलाफ आपके पास ठोस सबूत और शवाहद हैं, तो फिर वो इस्तगासे के अंदर ट्रायल होगा और इस्तगासे के अंदर उसको सज़ा भी हो सकती है। तो इस्तगासे में जब आपने सरसरी शहादत करवाई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी और वकला के दलाइल के बाद वो इस्तगासा एडमिट हो गया, मुल्ज़मान की तलबी हो जाएगी। तो मुल्ज़मान जब उसमें तलब हो जाएंगे, जब कोर्ट पेश होंगे, तो मुल्ज़मान को अपना जमानतनामा जमा करवाना पड़ेगा अदालत में बतौर जमानत, क्या हमने अपनी जमानत जमा करवा दी है कि जब तक ये ट्रायल मुकम्मल चलेगा तब तक हम कोर्ट में पेश होते रहेंगे। अगर हम कोर्ट में पेश ना हुए हों तो हमारा ये जो जमानती है, ये हमारी जगह इतनी अमाउंट बतौर जमानत अदालत को पे करने का मजाज होगा, पाबंद होगा, या हमें अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। तो जी इस तरह उनका ट्रायल शुरू हो जाता है। तो ट्रायल के अंदर आपकी फिर से शहादत होगी। शहादत में आपकी गवाही के दौरान आपसे जिरा की जाएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। जिरा के बाद आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखा जाएगा और फिर वकला के दलाइल देखे जाएंगे। उनके बाद फिर आप अगर साबित कर पाते हैं कि वो मुल्ज़मान वाकई गुनाहगार हैं और उनके खिलाफ आपके पास ठोस सबूत और शवाहद थे और आपकी शहादत ने उनको गुनाहगार साबित कर दिया, तो वो फिर उस इस्तगासे के अंदर सजा होंगे, चाहे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई।
اگر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ تھانے سے بے گناہ ہو گئے ہیں پھر بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے، اور اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور آپ کی ریٹ پٹیشنز بھی خارج ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کورٹ میں استغاثہ دائر کر کے ملزمان کو اس طرح سزا کروا سکتے ہیں۔ یا ایف آئی آر ہونے کے بعد ان کے پاس کون سی ریمیڈی ان کو کیا کرنا ہے، یا استغاثہ ان کے خلاف اگر ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس کون سی ریمیڈی وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ شکریہ جی۔